सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशखाना से औने पौने दाम में महंगी घड़ियां खरीदकर बड़े मुनाफे में उसे बेच दिया, और उन गिफ्ट वाली घड़ियों को बेचने के सबूत भी मिल चुके हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी तहरीके इंसाफ के एक नेता से फोन पर घड़ियों को बेचने का सौदा कर रही थी, और अब वो ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सियासत में घमासान मचा हुआ है। जबकि इसी मसले पर पाकिस्तान का चुनाव आयोग इमरान खान को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर चुका है, और अब उन्हें उन्हीं की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पद से हटाने की तैयारी चल रही है। यानी इमरान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या वायरल वीडियो का है सच? हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बुशरा बीवी के वायरल वीडियो में क्या है आप भी सुनिए। कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला ये है कि इमरान की पत्नी बीबी बुशरा का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में बुशरा बीबी अपने पति इमरान खान को गिफ्ट में मिली घड़ियों को बेचने की बात करती पकड़ी गई हैं। ऑडियो में बुशरा बीबी को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता जुल्फिकार बुखारी से घड़ियों की बात करते हुए सुना जा सकता है। तो आइए सबसे पहले सुनाते हैं ये ऑडियो, जिसे लेकर पाकिस्तान की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। हालांकि ऑडियो कब का है, इसे लेकर कोई सही जानकारी सामने नहीं आई है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ऑडियो इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान का है, और इस लीक ऑडियो में जिन घड़ियों को बेचने की बात कही जा रही है वो सभी इमरान खान को बतौर प्रधानमंत्री अलग अलग देशों से गिफ्ट में मिली थी। और मैं तो ये देखता हूँ कि दुबई के अंदर में जो आपने बुखारी के नाम की उमर फारूक जहूर हैं, जिनके ऊपर में उन्होंने तकरीबन 20 लाख डॉलर के ऊपर में ये शायद घड़ी बेची है। तो आप सोच सके ये तो गेम है, और इमरान खान उसके माहिर हैं। पाकिस्तान के एक निजी टेलीविजन के मुताबिक ये लीक ऑडियो पाकिस्तान के तोशाखाना घोटाले से जुड़ा हुआ है। लीक हुए ऑडियो में बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता जुल्फिकार बुखारी से घड़ियों को बेचने की बात करती सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि खान साहब के पास कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने आपको भेजने के लिए कहा है ताकि आप उन्हें कहीं बेच सके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। बता दें कि इमरान खान पर विदेशों से मिले गिफ्ट में हेराफेरी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई बार आरोप लगाया है कि इमरान खान ने इन तोहफों को सरकारी खजाने में जमा कराने की जगह अपने पास रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने करोड़ों के गिफ्ट बाजार में बेचकर उससे पैसा भी कमाया। लेकिन इमरान खान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और केस करने की धमकी तक दे डाली। नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं, और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितने की घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा। बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को उपहार में लाखों डॉलर की घड़ी दी थी, और दुबई के एक व्यवसायी जहूर फारूक ने इस घड़ी को खरीदने का दावा किया है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था।
और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको लाके दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर जमकर चुटकी ली और कहा कि पाकिस्तान की जनता इसका हिसाब करेगी। इमरान खान साहब पे, उनकी बेगम साहबा पे कि जितना माल उन्होंने इकट्ठा किया है, उनकी बेगम साहब को जिन रखने पड़े माल इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद कोई शक शुबा नहीं रहता कि ये पिछले 3.5-4 साल पाकिस्तान की आवाम जो है उसके एक्सपेंस पे, महंगाई के एक्सपेंस पे, करप्शन के एक्सपेंस पे इन्होंने जितनी दौलत बनाई है। आइए अब जानते हैं कि तोशाखाना मामला है क्या। दरअसल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान को अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे, जिन्हें विदेश यात्रा से लौटने पर इमरान खान ने तोशाखाना में जमा भी करवा दिया था। लेकिन बाद में इमरान खान ने तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी। इस मामले पर उन पर कुल 5.8 करोड़ रुपए के मुनाफे का आरोप भी लगा, जिसके बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान की सदस्यता रद्द करने का फैसला किया और उनके चुनाव लड़ने पर भी 5 साल तक के लिए रोक लगा दी। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर इमरान को राहत देते हुए रोक लगा दी थी। बावजूद इसके तोशाखाना मामले का साया इमरान का पीछा नहीं छोड़ रहा और तोशाखाना विवाद की वजह से इमरान खान की छवि को भी गहरा धक्का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की सीमा पर गश्त करते वक्त बीएसएफ का एक जवान गलती से सरहद पार कर गया, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोनों देशों के आला अधिकारियों की बातचीत के बाद बीएसएफ के जवान को रिहा कर दिया गया। बता दें कि दिसंबर के महीने में इस तरह की ये दूसरी घटना है। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने महज 30 घंटे के भीतर हमारे जवान को कैसे रिहा कर दिया। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की घटना तो याद ही होगी आपको, जब वो पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से उन्होंने मार गिराया था और वो दुश्मन की जमीन पर गिर पड़े थे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। करीब 60 घंटे बाद पाकिस्तान ने उन्हें भारत के हवाले किया। इन 60 घंटों में पाकिस्तान सिर्फ डर के साए में ही जी रहा था। उसे इस बात का खौफ था कि कहीं भारत अभिनंदन के लिए उस पर हमला ना कर दे। हिंदुस्तान की सेना के शौर्य से घबराए पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को 30 घंटे तक बंदी बनाए रखने के बाद रिहा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पंजाब सेक्टर में पाकिस्तान की ओर गलती से जाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जिस जवान को पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया था, पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सौंप दिया है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया, बीएसएफ कांस्टेबल अबोहर सेक्टर में सीमा चौकी क्षेत्र मौजम बेस के 0 लाइन चेक इन में अनजाने में पाकिस्तान क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उसे पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग के दौरान सुरक्षित रूप से बीएसएफ को सौंप दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर भारत पाकिस्तान सीमा पार करके बीएसएफ का जवान 1-2 दिन पहले वहां पर चला गया था। 30 घंटों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहा। उसके बाद बीएसएफ के कमांडेंट लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई। फिर पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को छोड़ा। पिछले कुछ दिनों में यानी कि 1 सप्ताह में ऐसा देखा गया है कि बीएसएफ के जवान उस पार चले जा रहे हैं। बीएसएफ सूत्रों ने जानकारी दी है कि क्योंकि पंजाब में इन दिनों काफी धुंध हो रही है, वहां पर फॉग ज्यादा हो रहा है, इस वजह से जब बीएसएफ का जवान फुट पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर निकलता है तो उसको वहां 0 लाइन पता नहीं चलती है और इस वजह से वो सीमा के उस पार चला जाता है।
और पाकिस्तान ने इन दिनों 2 जवानों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। उनको करीब एक जवान को 10 से 12 घंटे तक अपने पास रखा और दूसरे को 30 घंटे तक, और उसके बाद जब बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई, उसके बाद उस जवान को छोड़ा गया। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग रोकने के लिए फेंसिंग कर रखी है। लगभग 12 फीट ऊंची ये फेंसिंग भारतीय सीमा के अंदर की गई है। इससे 300 से 500 मीटर आगे भी भारत का ही इलाका है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जीरो लाइन है, जहां सफेद लाइन खींची रहती है। फेंसिंग के पार पड़ने वाले भारतीय क्षेत्र में किसान खेती भी करते हैं। पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, वो बहुत अपने को इनसिक्योर फील करते हैं और इस तरह की घटनाएं पहले नहीं देखी गई हैं कि तुरंत, क्योंकि मैं उस सेक्टर में रहा हूं और उस सेक्टर के फाजिलका का जो ब्रिगेड है वहां पर मैंने कमांड किया है, तो मुझे ये पता है कि वहां पर बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी पहले जब भी ऐसा कुछ हुआ हमारे इलाके में। तो आपका ये होता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद स्पाइंग है या इंफॉर्मेशन, क्योंकि वाइटल एरिया है वो सुलेमान के हेडवार। गश्त करने के दौरान पाकिस्तानी बॉर्डर में प्रवेश करने की ये दिसंबर के महीने की दूसरी घटना है। इससे पहले दिसंबर में ही भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के दौरान एक जवान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गया था। उसी दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने फ्लैग मीटिंग के बाद जवान को वापस बीएसएफ को सौंप दिया। ये जवान अबोहर सेक्टर की बल के एक चौकी के नजदीक जीरो लाइन पर सरहद की रखवाली कर रहा था। जब अभिनंदन वहां उन्होंने F-16 मार गिराया और उनको उतरना पड़ा पाकिस्तान की सरजमीन में, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये करेगा उसको शायद, तो यहाँ से एक मैसेज गया था कि हमारी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो ऐसे नहीं पड़ी, यदि उसका एक बाल भी बाका होगा और जल्दी नहीं वापस होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान में बैठे स्मगलर ठंड में घने कोहरे का फायदा उठाकर अक्सर हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करते हैं और इसे रोकने के लिए बीएसएफ के जवान इलाके में गश्त लगाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद से ही इमरान, शहबाज सरकार और जनरल बाजवा पर हमलावर हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा है कि उन्होंने बाजवा को कभी बॉस नहीं बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जनरल बाजवा ने उनके सरकार गिराने में शरीफ बंधुओं की मदद की। और यही नहीं, एक सवाल के जवाब में इमरान ने कहा कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और भविष्य में किसी भी आर्मी चीफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा इमरान लगातार चुनावों की मांग कर रहे हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव से डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में चुनाव हुए तो उनकी हार निश्चित है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जनरल बाजवा सेना से रिटायर होने के बाद भी बार बार याद आते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने उन खबरों को बेबुनियाद बताया जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो पद पर रहते हुए पूर्व सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा को बॉस बुलाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में सेना की मर्जी के बिना कोई भी सरकार नहीं चला सकता। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब आईबी वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता ना चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। इमरान खान ने बाजवा पर डबल गेम खेलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बाजवा पर उनकी सरकार के साथ डबल गेम खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2019 में बाजवा का कार्यकाल बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की थी। आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें, मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में
मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने एमएनएज हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो एमक्यूएम के लोगों ने हमें चुप दबे लफ्जों में सारों ने कहा, वो बैग तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुख्ती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। मैंने इनको कहा कि ये समझ जाएं कि अगर आपने इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकोनॉमी को, और खास तौर पर ये चोर तो नहीं संभाल सकेंगे। इमरान खान ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो बाजवा को बॉस क्यों कहेंगे। दरअसल इमरान से एक पत्रकार ने ये सवाल किया और जवाब देते हुए उन्होंने ये सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी पर भरोसा करना उनकी कमजोरी है। मैंने कभी फील नहीं किया कि ये एक कमजोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूं। अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं, मैं समझता हूं ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूं। मैं अपने बेटों को भी कहता हूं कि ये ज्यादा बेहतर है, ये एक दिलेर आदमी की निशानी है कि वो किसी के ऊपर शक नहीं करता। ये कमजोर आदमी डरते रहते हैं लोगों से कि जी मुझे धोखा ना दे। लेकिन मैंने पहली दफा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। पाकिस्तान में अपनी सरकार गंवाने के बाद इमरान खान दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं और ये भरोसा जता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में चुनाव हुए तो उनकी सत्ता में दोबारा वापसी होगी। उनका कहना है कि जितना समर्थन उनकी पार्टी को है, इतिहास में किसी और पार्टी को नहीं मिला। यहाँ तक कि बेनजीर भुट्टो के पास भी उतना समर्थन नहीं था। मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें। मैं कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और मैंने कहा क्लियर कर दें आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और बड़ी स्ट्रैटेजी है, अगर हैं तो और स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रैटेजी। मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना। भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊं, नीचे से पब्लिक को लेके आऊं। तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। बता दें कि तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कार्यकाल प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने ही 3 साल के लिए बढ़ा दिया था और जनरल बाजवा पिछले महीने 29 नवंबर को ही आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए हैं। जब उनका एक्सटेंशन किया 2019 में, ये उनको डिक्टेटेड है, ये टर्म्स है, उनको कंडीशन दी जाती है, और उस समय तक वो पपेट थे। उनके उंगलियों में नाचते हुए ये प्यादे थे, और ये प्यादे ने ये सोचा कि कहीं जब आपको बॉटल से निकाल के जिनको खड़ा कर दो, और उन्होंने सोचा कि शायद हम अपने आका को ही खा जाएंगे। तो ये कहानी उसकी है। इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट्स मिली हैं, उनकी सरकार के खिलाफ डबल गेम खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उस समय सेना नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संपर्क में थी और ये लोग मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इमरान के इस बयान पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेहद कड़ा जवाब दिया। 27 तारीख को जलसे में अनाउंस किया, जेब में से निकाल के कागज जो है लहराया, और फिर उसके बाद रोना शुरू कर दिया। ये तो कहता था मैं तुम्हें रुलाऊंगा, खुद रोना शुरू कर दिया उधर। तो ये इस किस्म के डकोसले जो है पाकिस्तान की अवाम की इज्तिमाई शऊर की तौहीन है कि वो ये इस चीज को जो है बाय कर लेंगे, या इस बात को जो है उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। फिलहाल इमरान पाकिस्तान की सियासत में दिनों दिन घिरते जा रहे हैं और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि वो अपनी खुद की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया के पद से भी बेदखल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।